मॉर्निंग एवरीवन। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक देखना है वो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कनेक्ट माईएसक्यूएल पाइथन से माईएसक्यूएल को कैसे कनेक्ट करते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है माईएसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको माईएसक्यूएल से पाइथन को कनेक्ट करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास माईएसक्यूएल कनेक्टर होना चाहिए। माईएसक्यूएल कनेक्टर कहाँ से मिलेगा हमको? इसके लिए हम स्टार्ट पर जाएं। यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपके सिस्टम पर या पावर सेल हो तो वहाँ से खोल लें, नहीं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं। यहाँ पर आप पिप इंस्टॉल, यहाँ पे माईएसक्यूएल कनेक्टर, माईएसक्यूएल शायद देख लीजिए आप, ऐसे ही होगा माईएसक्यूएल कनेक्टर ऐसा लिख देंगे और इंटरनेट कनेक्ट है तो आपके सिस्टम पे कुछ फाइल्स डाउनलोड होने लगेंगी तो ये माईएसक्यूएल कनेक्टर हमारे सिस्टम पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, बड़ा आसान है, थोड़े देर में आप इसका इंस्टॉल माई कनेक्टर लिख देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास एनाकोंडा अदर वर्जन है तो उसमें थोड़ा सा यहीं से इंस्टॉल होता है पर उसका प्रोसीजर अलग है, आगे की वीडियो में मैं उनमें ही बता दूंगा। ये सिंपल हमारा पाइथन आईडीएलई पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें कनेक्टिविटी के लिए क्या कोड करना है। अब कोड क्या करेंगे हम सिंपल इसको देखते हैं। देखिए आप सभी को विंडो यहाँ दिखाई दे रही है, चूँकि हमारे में पहले से कनेक्टर इंस्टॉल हो गया है तो हमने यहाँ पे import mysql.connector यानी उसको इंक्लूड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया प्रोग्रामिंग में और उसका नाम मैंने एसक्यूएल दे दिया। यू कैन राइट एनी अदर नेम, आप कोई भी नाम ले सकते हो। फिर मैंने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया माईकॉन, माईकॉन की जगह भी आप कोई भी नाम ले सकते हो। एसक्यूएल जो मैंने माईएसक्यूएल कनेक्टर का नाम दिया उसका मैंने कनेक्ट मेथड यूज़ करा। यहाँ पे मैंने होस्ट एक कनेक्ट मेथड के अंदर कुछ चीज़ें हमको वैल्यूज़ देना है, जैसे होस्ट की वैल्यू हम लोकल होस्ट देंगे डबल कोट्स में, कॉमा यूज़र की वैल्यू रूट ही देंगे, डिफ़ॉल्ट हमारा डबल कोट्स में रूट ही लिखेंगे। पासवर्ड में आप ध्यान रखिए, पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड है, अगर आपने एसक्यूएल स्टोर करते समय पासवर्ड दिया है तो ठीक है, अगर आप नहीं दिया है तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पासवर्ड अपने एसक्यूएल का 1 2 3 4 5 रखा हुआ है तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। और डेटाबेस में हमारे पास क्या है, तो हमारा जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना हो, जिसमें आपकी टेबल स्टोर हो, उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो मैंने क्या लिखा, टेस्ट, तो हम टेस्ट डेटाबेस की टेबल्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इफ़ कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ माई कनेक्शन डॉट इज़ कनेक्टेड। माई कनेक्शन का यहाँ पे एक मेथड है, इज़ कनेक्टेड है ना, अगर वो फॉल्स आता है यानी कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पर लिख के आएगा एरर इन कनेक्टिविटी। अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड गलत है या फिर डेटाबेस का नाम मैच नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा एरर इन कनेक्टिविटी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे कुछ और चीज़ें करना है जो मैकेनिज्म डेटा को स्टोर कराने के लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये 2 लाइन है, मैं यहाँ एक कर्सर बनाता हूँ। अब कर्सर क्या चीज़ है, कर्सर जो माईकॉन मैंने ऊपर नाम दिया, कर्सर एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो भी आप क्वेरी चलाएंगे वो क्वेरी से एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस होके आएगी, तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ नहीं कर सकते और मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन को 1 बाय 1 रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन करना है। तो हमें एक कर्सर बनाना है। एक कर्सर अभी समझ लीजिए कि टेम्परेरी स्टोरेज है जहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी चलती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर ऊपर बन गया है। फिर मैंने उसका एग्जीक्यूट मेथड लिखा और यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दी डबल कोट्स में, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये स्टूडेंट 1 मेरे टेस्ट डेटाबेस के अंदर टेबल बनी हुई है और मैंने उसको कर दिया तो हमारा कर्सर एग्जीक्यूशन हो गया, यानी ये पूरे रिकॉर्ड्स हमारे पास स्टोर हो गए यहाँ पर। ठीक है। अब हमारे पास जब स्टोर हो गए, अब उनको जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि स्टूडेंट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन कर्सर या टेम्परेरी स्टोर में आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास कर्सर के साथ 3 मेथड होते हैं, फेच ऑल, फेच एनी, फेच वन। फेच में
मतलब हमारे पास जो भी कर्सर में इंफॉर्मेशन रखी है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, पाइथन की डेटा वेरिएबल में। यहाँ पर फॉच मैनी भी लिख सकते हैं, पर फॉच मैनी के बाद हमें यहाँ ब्रैकेट्स में 2 या 3 लिखना पड़ेगा, या फॉच 1 लिखेंगे तो खाली फॉच ऑल का मतलब सारे इस पर रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे एक लूप लगाया फॉर रो इन डेटा। रो के लिए कोई भी नाम ले सकते, और डेटा क्या है हमारे यहाँ पर जो भी फॉच जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इसमें आई। तो वन बाय वन जो मैंने फॉर लूप लगाया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको एक एक करके वो प्रिंट कर देगा यहाँ पर। और जब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद हमें कनेक्शन को क्लोज भी करना पड़ता है, और मैंने यहाँ पर कनेक्शन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये हमारा कनेक्टर को मैंने इंपोर्ट करा, ये कनेक्शन स्टेटस करा, ये कनेक्शन को चेक करा, अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एरर कनेक्टिविटी प्रिंट करेगा। ये मैंने कर्सर बनाया जो टेम्पलेट स्टोरेज है, इस कर्सर को एग्जीक्यूशन करा तो हमारी जो सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट 1 क्वेरी है ये चल जाएगी। और फिर मैंने कर्सर डॉट फॉर्चुअल क्या कर दिया, वो हमारे पास सारी फॉर्चुअल से क्या होगा, उस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन हमारी डेटा वेरिएबल में आ जाएगी। और लूप से हमने वो क्या कर लिया, एक एक करके उसे प्रोसेस कर लिया। फॉर रो तो फर्स्ट टाइम डेटा में इतनी भी रोज आई है वो फर्स्ट रो वेरिएबल में आएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। सेकंड टाइम लूप में रो में सेकंड रो आएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह की जितनी भी रोज आएंगी वो हमारे एक एक करके प्रिंट हो जाएंगी, और इसको हम क्लोज कर सकते हैं। चलिए रन करके देखते हैं इसको। F5 किया मैंने, रन करा तो देखिए आपके सामने स्टूडेंट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन ये आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वेरी चलाना है तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, बड़ी सिंपल हमारे पास क्वेरी है जो सिंपल कनेक्टिविटी पे बेस्ड थी। यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अगर आपको अलग अलग टाइप की क्वेरी चलाना है तो मैं एक प्रॉब्लम और भी है, मैं उसको देखता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कनेक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पे मैंने क्या करा कि ये एक मेनू बना दिया कि यूज़र को मेनू प्रिंट होगी। अब यूज़र इस मेनू में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, डिस्प्ले रिकॉर्ड अबव एज 15 स्टूडेंट्स की डिस्प्ले करना चाह रहा है वो कर सकता है, और साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट चाहिए तो वो ला सकता है, फोर्थ पे एग्जिट। तो यहाँ पे मैंने चॉइस लगा दी कि यूज़र क्या चॉइस करना चाह रहा है, मतलब अलग अलग क्वेरीज हैं। पहले बारे में वो कंप्लीट रिकॉर्ड टेबल की चाह रहा है, दूसरे ऑप्शन में वो चाह रहा है कि केवल उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिनकी एज 15 से ज़्यादा हो, तीसरे में वो चाह रहा है कि केवल उन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो जो साइंस स्ट्रीम की हो, और चौथे में प्रोग्राम क्या हो, बंद हो जाए। तो देखिए हमने चॉइस 1 में कनेक्शन बनाया, कर्सर को बनाया, क्वेरी चलाई, बस क्वेरी का फर्क है और सब कोडिंग वैसी ही है। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, फॉच ऑल, लूप चलाया, कनेक्शन को बंद कर दिया। ये हमारा चॉइस 1 हो गई। चॉइस 2 फिर कनेक्शन बनाया, यहाँ पे हमने क्वेरी क्या चेंज कर दी, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर एज %s और कॉमा यहाँ। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ एक पैरामीटर क्वेरी है। अब पैरामीटर क्वेरी कैसे, जैसे मुझे न्यूमेरिक वैल्यू है तो एज के बाद में %s लिख दिया मैंने, और यहाँ पे डबल कोट्स बंद हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हमने लिखा % ब्रैकेट में 15। तो जो 15 वैल्यू है ये एज %s को रिप्लेस करेगी 15 से, यानी एज कंपेयर होगी 15 वैल्यू से, और एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं इसलिए कॉमा लगा रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो वो और भी पास कर सकते हैं। तो ये क्वेरी उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल देगी जिनकी इन्फॉर्मेशन 15 से ज़्यादा है। थर्ड चॉइस में हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू %। अब देखिए %s के ऊपर मैंने सिंगल कोट्स लगाया, फिर डबल कोट्स बंद करें, जो कि पिछले वाले में नहीं लगाया था सिंगल कोट। तो सिंगल कोट्स हम तभी लगाते हैं जब वैल्यू हमारे पास कैरेक्टर्स में होती है, वर्ड में होती है। तो हमारी स्ट्रीम वैल्यू साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में होगी, आगे मैंने % क्या लग दिया, सिंगल कोट्स में साइंस। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आपकी वैसी वैल्यू हुई करेक्टर वैल्यू तो हम %s के ऊपर क्या लाएंगे, सिंगल कोट लगाएंगे, और वैल्यू जो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं साइंस। तो यहाँ पे ये क्वेरी स्ट्रीम को साइंस से कंपेयर करेगी। ठीक है, और सब वैसे ही हुआ। चॉइस 4 पे हमने क्या कर दिया, स्टॉप प्रिंट होगा। ये इस प्रोग्राम में और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको रन करके देखते हैं।
ठीक है। जैसे इसमें 1 आ गई, मैंने 1 दबाया, ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट पे आ गया, है ना। तो अभी क्या है, अभी इस प्रोग्राम में और ये अपडेशन ये हो सकता है कि मेनू अब हम दोबारा ऑप्शन नहीं डाल सकते, तो मुझे और भी इसमें मॉडिफाई करना है। अभी मैं करता हूँ, पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन में दिखाता हूँ, सेकंड और थर्ड भी चला के। देखिए अभी एक मैं सेकंड रिकॉर्ड चॉइस कर ली मैंने, तो देखिए उसने केवल जो 15 से ज़्यादा थे उनके रिकॉर्ड दे दिए। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। तो केवल वो साइंस स्ट्रीम के रिकॉर्ड निकाल देगा, और 4 डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप ऐसे भी मेनू बेस्ड प्रोग्राम्स बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बस कनेक्टिविटी के बाद क्वेरीज को चेंज करना है, और वो क्वेरीज पैरामीटराइज क्वेरी भी हो सकती हैं, डिलीट क्वेरी भी हो सकती है, अपडेट क्वेरी। तो थोड़ा सा आप बुक में देखेंगे और अपडेट करेंगे तो आपका अच्छा एक प्रोजेक्ट बन सकता है कनेक्टिविटी बेस्ड। तो आप इनको देख लीजिए, है ना। और सिंपल प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे एक कनेक्टर बनाया, पहले फिर कनेक्शन बनाया टेस्ट डेटाबेस से, 1 2 3 4 5 मेरा पासवर्ड है, मेनू प्रिंट कराई, फिर मैंने चॉइस इनपुट कराई, फिर चॉइस के अकॉर्डिंग हमने इफ़ एलिफ की कोडिंग लगा दी। आपकी जितने भी ऑप्शंस होंगे हर एक ऑप्शन पे आप कनेक्टिविटी करें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वेरी चलाएं, क्योंकि क्वेरी वो डाटा लाएगी जो आपको चाहिए है। यहाँ पे कुछ क्वेरी अलग थी, यहाँ पे कुछ क्वेरी अलग हो गई, और नीचे वाले में कुछ क्वेरी अलग हो गई। तो आपकी सिंपली कनेक्टिविटी वैसे ही है, हर जगह आप क्या हो रहा है, आपकी क्वेरीज चेंज हो रही है, और क्वेरीज ही आपकी क्या कर रही है, एक्स डेटा एक्सट्रैक्ट करके ला रही है। तो आप पहले कनेक्शन बनाएं, फिर सबसे पहले तो आप MySQL इंस्टॉल करें, कनेक्टर इंस्टॉल करें, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करें, और फिर हमारे हिसाब से क्या करें, जो सिंपल कोडिंग है कर्सर बनाइए, एग्जीक्यूशन करिए, फैच ऑल, फैच मैनी या फैच वन में कोई सा एक मेथड लगाइए, फॉर लूप लगाइए और क्लोज कर दिए। तो इस तरीके से आप इनको सीख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप कनेक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी, और आप इसे करके भी देखें तो आपसे हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स की फॉर्म में आप डाल सकते हो। थैंक यू।